गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज 5.1 कल समाप्त कर लिया था। आज हम लोग 5.2 को देखते हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। 5.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है कि एक आपको टेबल दे दिया गया है और इस टेबल में कुछ ब्लैंक छोड़ दिए गए हैं, ठीक है। इन ब्लैंक्स को आपको बताने हैं कि ये क्या होगा, यहाँ पे क्या वैल्यू रखी जाएगी, ठीक ना। जैसे फर्स्ट वाले में आपको दिया गया है ए, डी, एन और ए एन। तो ए की वैल्यू 7 दी गई है, डी की वैल्यू 3 दी गई है और एन की वैल्यू 8 दी गई है, ठीक ना। आपको बताना है कि ए एन क्या होगा, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड वाले में आपको ए की वैल्यू -18 दी गई है, डी की वैल्यू आपसे पूछ दिया गया है और एन की वैल्यू 10 है, जबकि ए एन कितना है, 0 है। उसी तरीके से अगर बात किया जाए यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं दिया गया, लेकिन डी की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू -5, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको दिया गया है। तो जो ब्लैंक है उस ब्लैंक में आपको बताना है कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है। ये फार्मूला कैसे आया है हम लोग पिछली वीडियोज में देख चुके हैं, ठीक है। जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं वो पहले उन वीडियोज को देख लें, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, ठीक ना। देखिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन से आपका काम नहीं चलने वाला है, आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, अगर आप कॉन्सेप्ट सही लेके चलते हैं तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। क्वेश्चंस किसी तरीके का आ जाए, कितना भी घुमा के आ जाए, आप कॉन्सेप्ट अगर अच्छा रखते हैं तो आपको वहाँ पे आसानी रहेगी, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें तो ए की वैल्यू कितनी है, 7, डी की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 8 और हमसे ए एन पूछा गया है। तो देखिए, कोई कभी भी इस एपी से मतलब इस वाले एक्सरसाइज या फिर आपका इस फॉर्मूले का जहाँ पे यूज करना होगा, तो देखिए 4 वेरिएबल्स आपके पास हैं। एक है ए एन, एंड डी। इन चारों में से कैसे भी ढूंढ के आपको 3 निकालने होंगे और चौथा पूछा जाएगा। कैसे भी करके आपको 3 ढूंढने हैं और चौथा पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑलरेडी 3 दिया गया है ना, ए, डी और एन, 3 दिया गया, चौथा पूछा है। तो चौथे को हम लोग निकालते हैं कैसे। ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 7 प्लस एन की जगह पे रखेंगे 8 -1 इंटू डी की जगह पे क्या रख देंगे 3। बस समझ में। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, ए एन 7 प्लस, अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये 7 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ए एन इक्वल टू 7 प्लस, लेट मी मेक इट क्लियर, ओके, दिस इज 21, इट मीन्स ए एन विल बी 28। दिस इज योर आंसर। बहुत छोटा सा है ना, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको शांति के साथ बस एक यही क्वेश्चन आपको जो है फार्मूला याद करना है, उसी में आपको इधर उधर घुमाया जाएगा, कोई 3 देके एक पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे इस सेकंड वाले को बात करते हैं अगर हम, तो सेकंड वाले में क्या दिया गया है, देखिए ए दिया गया है, ठीक ना, डी आपसे पूछा गया है, एन दिया गया है और ए एन दिया गया है। तो आप वही बात फिर से फार्मूला लिखिएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, राइट। ए एन हैज बीन गिवन एज 0, तो लेट इट बी 0 एंड दिस इज ए इज -18 प्लस एन हैज बीन गिवन एज 10 -1 एंड डी हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। तो डी को हम लोग वैसे ही रहने देते हैं। अब इस 18 को इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 18, है कि नहीं, प्लस में 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 9D। देखिए 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा ना। फिर इस 9 को इधर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये हमें ऑड लगता है, ठीक ना, गलत नहीं है, ऑड लगता है बस कि हमारा जो वेरिएबल जिसको पूछता है ना उसको हम लोग राइट साइड में जब लिखते हैं तो थोड़ी सी देखने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं 9D इक्वल टू 18, जस्ट ट्रांसफर इट, ओके। क्यों ट्रांसफर आप कहोगे सर उधर जाएगा तो सिंबल चेंज होना चाहिए। जब दोनों तरफ का मतलब इधर का टोटल लेफ्ट वाला टोटल राइट चला जाए और राइट वाला टोटल लेफ्ट चला जाए तो सिंबल पे असर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं असर पड़ता है, जैसे जरा सोचिए कि ये अगर उधर की तरफ जाएगा तो इट विल बी इन माइनस, राइट, एंड 18 इधर आएगा तो ये भी माइनस होगा, तो ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस वजह से यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सिंबल को चेंज नहीं करते हैं। बात समझ में, चेंज होता है, अगर देखा जाए बेसिकली तो वो चेंज होता है,
ठीक है। बट चूंकि दोनों तरफ चेंज होता है इसलिए दोनों तरफ जब सेम चेंजिंग आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज में नहीं गिनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद ये हो जाएगा d इक्वल टू 18/9, ये मीन्स d विल बी इक्वल टू वॉट, d विल बी इक्वल टू 2, राइट। d कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। हाँ, एक बच्चे मतलब ये कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे कि कहेंगे सर जी ठीक है यहाँ पे प्लस था यहाँ पे प्लस था तो उधर हुआ तो दोनों तरफ माइनस आया, दोनों कैंसिल हो गया। बट व्हाट अबाउट व्हेन देयर इज अ सिंगल वन लाइक दिस, इफ 18 इज इन प्लस एंड माइनस 9d, इट इज इन दिस सिस्टम और दिस फॉर्मेट, ओके। तो आप क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, और ये इसके लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वही बात है कि अगर हम लोगों ने क्या किया है कि हमने कहा कि इधर का कोई सिंबल चेंज नहीं करते हैं, तो अगर इसको आप माइनस करने जाएंगे, जरा सोचिए इसको अगर आप माइनस करने जाएंगे तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे 9d इक्वल टू -18, इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वापस हो जाएगा -9d इक्वल टू 18। कहेंगे सर ये करने के जाओगे क्यों जाएंगे, तो बस मेरा ये समझाने का है कि इधर का जो राइट हैंड साइड का पूरा सिस्टम ही उठ के अगर उधर चल जाए तो सिंबल में चेंज नहीं होता। देख लीजिए लास्ट में आके हमने देखा कि -9d इधर भी है और ये +18 ही इधर भी है, ठीक है। आपको ना चेंज करना रहे कोई बात नहीं, ये माइनस में हो जाएगा 18 और वो प्लस में 9d हो जाएगा, बस उनमें। बट मैं कुल मिलाकर के ये समझाना चाहता हूँ कि टोटल दोनों सिस्टम अगर एक्सचेंज करेंगे अपने आप को तो सिंबल में नहीं भी चेंजेस करेंगे हम लोग तो आपका वैल्यू सेम आने वाली है, ठीक ना। तो इस वजह से इसको समझ लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि अगर मन में आपने सवाल रख लिया कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, तो जब भी आपके दिमाग में आए, जैसे मैंने इसको बताया, फिर आपके दिमाग में अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, आप उसको करके देख लो खुद, ठीक है। आप उसको करो, अगर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो मैंने बोलता हूँ ना, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर कर दो, ठीक है। आप अगर कोई सॉल्यूशन किए हैं और आपको कंफर्मेशन नहीं है कि ये सही है कि गलत है, आप व्हाट्सएप नंबर पे पूरा सॉल्यूशन अपना मैसेज कर दो, मैं उसे चेक करूँगा और फिर आपको बता दूंगा कि इसमें सही है कि नहीं है, ठीक है। अगर सही रहेगा तो ये अच्छी बात होगी, ठीक है ना। तो सेकेंड वाला ये हो गया। उसके बाद आते हैं थर्ड पे। देखिए थर्ड वाले पे क्या करना है। थर्ड में आपसे a पूछा गया है ना, तो आप फिर से वही लिखेंगे, सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दिया गया है, ठीक ना। हमको an पता है, an कितना है, इट इज -5 एंड a हैज बीन गिवन एज व्हाट इज a, इट्स थर्ड वन ना, इट हैज बीन आस्क्ड, प्लस n कितना है 18 -1 एंड d कितना है -3, तो इसको -3 लिख दीजिए, ठीक ना। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये -5 इक्वल टू a प्लस, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 9 हो जाएगा, सॉरी 17 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो, और उसको 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका माइनस आएगा कितना 51, होगा कि नहीं। 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 17 प्लस में होगा, और प्लस 17 विल बी व्हेन वी विल गो टू मल्टीप्लाई विथ -3 इट विल बी -51, राइट। नाउ ट्रांसफर 51 टू दैट साइड, तो फिर वही बात, फिर से ये हमारा वेरिएबल जो है वो राइट साइड में आ रहा है, तो हम लोग क्या करें, टोटली ट्रांसफर कर दें, यानी कि इसको ऐसे कर दें a -51 इक्वल टू -5, सेम सिंबल के साथ, घबराने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। टोटल का टोटल, फिर इस 51 को इधर ट्रांसफर कर दें तो कितना आएगा, a will be equal to -5 plus 51, it means a will be equal to 46. This is your answer, right? This is your D and this is your A. बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, इसके क्या उसमें दिया गया है, ठीक है। देखिए 4th वाले में क्या कहा गया है, आपको a दिया गया है, आपको d दिया गया है और n आपसे पूछा गया है, जबकि a n भी दिया गया है। तो फिर वही बात है, 4th वाले को क्या लिखिएगा, सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an विल बी इक्वल टू, तो an हैज बीन गिवन एज 3.6, लेट इट बी 3.6 इक्वल टू a, व्हाट इज a, इट इज -18.9, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, -18.9 प्लस n को रहने दीजिए क्योंकि n आपसे पूछा गया है, तो n को ऐसे ही रहने दीजिए, और d कितना दिया गया है 2.5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2.5, ठीक है।
पहले इसको ट्रांसफर करेंगे आप तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। ठीक है, तो 3.6 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 and 6 15, राइट, 8 and 3 11, 11 and 1 12 एंड दिस इज योर 2, राइट, इतना होगा ना। उसके बाद इसको क्या करिएगा, n-1 ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, फिर वही बात, वेरिएबल हमारा चूंकि राइट साइड में है तो उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके चलें। ठीक है, 2.5 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 22.5, राइट। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो n-1 कितना हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5। ठीक है, तो देखिए इसको डायरेक्टली आप कर सकते हैं, या तो देखिए दोनों तरफ सेम अगर डिजिट पे है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो हट गया, मान लेते हैं, क्यों मानते हैं, क्योंकि 10 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके हम दिखा देते हैं कि हट गया है। ठीक है, लेकिन आपको प्रोसेस में ये नहीं भी दिखाएंगे तब भी आपका चलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करिएगा 22.5 और ये 2.5 तो दोनों पे सेम डिजिट पे है तो इसको कैंसिल कर दिया गया और ये हो जाएगा 9 टाइम्स, मीन्स n-1 will be equal to 9, it means n will be equal to 9 plus 1, it means n will be equal to 10। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हमको n की वैल्यू मिल गई। ठीक ना, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर देता हूं ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी होगी। ठीक ना, अब इस केस में देखिए, नेक्स्ट आपको जो 5th वाला क्वेश्चन दिया गया है, 5th वाले क्वेश्चन में आपको a दिया गया है, d दिया गया है, n दिया गया है और an पूछा गया है, एकदम सेम टू सेम फर्स्ट वाले की तरह, है ना। तो उसमें हम लोग फिर वही बात है लिखेंगे, सिंस an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, an it has been asked, let it be like this, okay, and a has been given as 3.5 plus n it is what 105 minus 1 into d, d is 0, right, means an equal to 3.5। देखिए ये 0 जो है तो अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 104 आ जाएगा और 104 को अगर हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो द रिजल्ट विल बी 0, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, an की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी n की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, और उसके बाद इसको क्या करिए, अपना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक ना, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कर आई चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 30th टर्म ऑफ एपी, यानी कि ये जो एपी दिया है 10, 7, 4 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, उसका 30वां टर्म कौन सा होगा। ऑप्शन है 97, 77, -77 एंड -87, ये आपको ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जस्टिफाई करने का मतलब आपको, मतलब जो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे ना, वैसे ही सॉल्व करके बता देना है कि 30वां टर्म क्या होगा। तो आप पहले क्या लिखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आ जाए ना तो आप हमेशा गिवन लिखा कीजिए। ठीक है, लास्ट वाले में चूंकि सेम वैल्यू an में करके दिया हुआ था तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन में आप क्या करेंगे, a हमारा क्या होता है, a इज अवर फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म हैज बीन गिवन एज 10, राइट। व्हाट इज d, तो d क्या होता है, किसी दो को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मीन्स 7 - 10, इट मीन्स इट इज -3। ठीक है, और आपसे n की वैल्यू दी गई है कितना, 30। जो टर्म आपसे पूछेगा डेट विल बी योर द वैल्यू ऑफ n, राइट। और आपसे an की वैल्यू, आपसे क्या कर रहा है, an की वैल्यू पूछ रहा है। बात समझ में आया, समझ में आया ना। जो फर्स्ट टर्म हमारा होगा 10, ये हमारा a हो गया, इन दोनों के बीच का कोई भी 4 - 7 करिए या फिर 7 - 10 कीजिए। मैंने बोला था ना कि जो नंबर में, नंबर का मतलब जो जिसका नंबर बाद में आएगा उसमें से उसके पहले वाले को हमेशा हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 - 10 कीजिए या फिर 4 - 7 कीजिए, वैल्यू मिलेगी आपको -3। ठीक है, उसके बाद n की वैल्यू चूंकि ये खुद कह रहा है कि हमको 38 टर्म चाहिए, 30वां टर्म चाहिए, तो हमें 30वां टर्म के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। ठीक है, और an हमसे पूछ दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करिएगा। सिंस
ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारी वैल्यू होती है, ठीक ना। अब यहाँ पे आपको ए एन पूछा ही है तो ए एन लेट इट बी लाइक दिस, और ए की वैल्यू आपकी कितनी है 10 प्लस एन की वैल्यू कितनी दी गई है 30 माइनस वन, और डी की वैल्यू दी गई है -3। बात समझ में आया? तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिलेगा, ए एन इक्वल टू 10 प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 इंटू -3, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा ये 10, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और 29 3 जा कितना होता है 87, राइट, कितना हो जाएगा 87। अब इसको सब्ट्रैक्ट आप जब करेंगे तो कितना आएगा, ए एन इक्वल टू -77 आएगा ना। तो 77 माइनस में कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, तो ये आपका सी वाला जो होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। बस समझ में है? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जस्टिफाई जो करने के लिए दिया है तो जस्टिफाई इसी को करेंगे हम लोग, तो यही हमारा जस्टिफिकेशन होगा, ठीक ना। इसमें देखिए बोल रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी, आपको 11वां टर्म चाहिए जिसमें एपी दिया है -3, -1/2, 2, और ये ऐसे ही चलता चला गया, ठीक है। तो हमें जब भी ऐसे कुछ दे दे तो मैं बोला ना पहले आंख बंद कीजिए, ठीक है, और गिवन लिखिए। आंख बंद करने का मतलब है कि क्वेश्चन से ज्यादा आप मत सोचिए कि क्या पूछा है, क्या करना है, नहीं करना, कुछ नहीं, ये नहीं कि आंख सच में बंद कर लें, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, मतलब आंख बंद करने का मतलब आप पहले क्वेश्चन के बारे में सोचना बंद कीजिए, और जो चीजें आपको गिवन है उसको समझिए। एपी में पहला टर्म आपको दे रखा है कितना -3, डी दे रखा है, तो डी की जगह पे आप -1/2 माइनस ऑफ -3 करेंगे। मैंने बोला ना किसी दो लगातार को आप कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा -1/2 प्लस में 3, इट मीन्स 2 विल बी एलसीएम, -1 + 6 यानी कि 5/2, ये हमारे हो गया डी की वैल्यू, राइट। उसके बाद हमको क्या दिया गया है, हमको ए मिल गया, डी मिल गया, और कौन सा टर्म पूछा है 11 टर्म, इतनी कि एन आपको 11 दे दिया गया है और ए एन आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस करेंगे, सिंस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल टू वॉट, ए एन विल बी इक्वल टू ए हैज बीन गिवन एज -3 प्लस एन हैज बीन गिवन एज 10 एन की वैल्यू 11 दी गई है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 11 रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी दी गई है, डी की वैल्यू आई है आपकी 5/2, तो हो जाएगा इक्वल टू -3 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 5/2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ए एन इक्वल टू -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50/2, तो एलसीएम ले लीजिए, तो 2 आएगा एलसीएम, -6 प्लस 50, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 44/2, इट मीन्स इट विल बी 22, राइट। ए एन की वैल्यू आ गई आपकी 22, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 22, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। और जस्टिफिकेशन यहाँ पे दिख ही रहा है, बस समझ में। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो पहले पॉज कीजिए, उसके बाद इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, जहाँ पे बॉक्स बनाया है यहाँ पे कौन सा टर्म होगा। जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए दिया गया है, सेकेंड टर्म क्या होगा ये आप बताएंगे, और थर्ड टर्म आपको दे दिया गया है। उसी तरीके से फर्स्ट टर्म भी नहीं दिया गया है, थर्ड टर्म भी नहीं दिया गया है, सेकेंड और फोर्थ टर्म आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो फर्स्ट टर्म होता है ये हमारा क्या होता है, ए होता है, और हमको चाहिए सेकेंड टर्म, ठीक है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि a1 हैज बीन गिवन एज 2, मीन्स आप कह सकते हैं कि a1 को ही हम लोग a बोलते हैं, तो ये 2 दिया गया है। a2 आपको नहीं दिया गया है, जो कि होता है a प्लस डी, सोचने का तरीका बता रहे हैं। a2 आपको नहीं दिया गया है, जो कि होता है a प्लस डी। तो देखिए अगर हम लोग वैल्यू मतलब पुट करने जाए तो a की जगह पे तो हम 2 रख सकते हैं, अगर हमको d मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए d का मतलब अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये a3 इक्वल टू दे रखा है 26, राइट। तो a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 26, होता है कि नहीं। a3 दिया गया ना, तीसरा टर्म आपको दिया गया 26, तो a3 विल बी इक्वल टू 26, और a3 कैन बी रिटन एज a प्लस 2d इक्वल टू 26, राइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a, इट इज 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, राइट। यहाँ पे अगर चाहे तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि a की वैल्यू जो है वो 2 है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
ज़्यादातर वैल्यू हमको रखनी पड़ती है ज्योमेट्री वाले पोर्शन में, ठीक है ना, कि हमने कोई चेंजेस क्यों किया तो ब्रैकेट में लगा के लिख देते हैं। यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, अगर इसको ट्रांसफर किए तो, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा d इक्वल टू 24 बाई वॉट 2, इट मीन्स d इक्वल टू 12, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी ना। तो यहाँ से इस चीज़ को लिखिएगा मत, मैंने बस समझने के लिए कह दिया था कि हमें क्या चाहिए, ठीक ना। पहले a दिया गया है, फिर उसके बाद डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। d मिल गया। नाउ अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए व्हाट, हमें चाहिए a2 मीन्स a प्लस d। a हैज बीन गिवन एज 2 इन द क्वेश्चन, राइट, एंड d हैज बीन सॉल्व्ड एज 12 मीन्स इट विल बी 14, राइट। तो a2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 14, यानी कि इस बॉक्स में आप भर देंगे कितना 14, समझ में। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा a ही नहीं दिया है, ठीक है, और उसके बाद a आप कह सकते हैं कि a3 का मतलब a प्लस डी, ये भी नहीं दिया है, ये दोनों नहीं दिए गए हैं ना। हमको दिया गया है a2 बराबर दिया गया है 13, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 13, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिएगा। बस समझ में, a प्लस डी बराबर 13 एंड a4 दे रखा है आपको व्हाट 3 मीन्स a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब याद करिए अपना एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है। उसको देखिए अगर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कह सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग व्हाट 1 फ्रॉम 2, यानी इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग इक्वेशन सेकंड से क्या करें सब्ट्रैक्ट कर दें। याद रखिएगा जो फ्रॉम के बाद होता है इसे हम पहले लिखते हैं, यानी कि a प्लस 3d इक्वल टू 3, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, और a प्लस d इक्वल टू 13 ये हमारा कह सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करते समय आपको पता है कि सिंबल क्या होते हैं, नीचे वाले का चेंज हो जाते हैं, मीन्स ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी व्हाट 2d इक्वल टू -10, देखिए 2d इक्वल टू -10, तो d विल बी इक्वल टू व्हाट, d विल बी इक्वल टू -10/2, इट मीन्स d विल बी इक्वल टू -5, ये हमारी d की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में पुट करके हमको a निकालना है, क्योंकि जो चीज़ हमसे पूछा है a3 में भी d नहीं हमको दिया गया है, यानी d हमने निकाल लिया, अगर a भी रहेगा तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, पुटिंग d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट, मान लीजिए हम लोग फर्स्ट में रख देते हैं, तो फर्स्ट में क्या है a प्लस डी इक्वल टू व्हाट 13 है, तो a की जगह पे कुछ नहीं रखेंगे, लेकिन d की जगह पे -5 रख सकते हैं, ये इक्वल टू 13, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 5, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 18, ठीक है। अब हमको a भी मिल गया, d भी मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, a मिल गया तो इसको डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि 18 हो गया, ठीक है। d मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ सिंस a3 इक्वल टू होता है हमारा a प्लस 2d, सॉरी फॉर डेट, a प्लस 2d, यानी कि ये कितना हो जाएगा a है, हम लोग निकाल लिए 18 प्लस 2 इंटू डी की जगह पे -5, तो हो जाएगा 18 माइनस 10, यानी कि हो जाएगा 8, तो a3 आपको कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसके पार्ट पे चलते हैं, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड में देखिए, थर्ड में आपको क्या दिया गया है, थर्ड में आपको a दिया गया है लेकिन a2 नहीं दिया गया है, a2 को आप a प्लस डी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा है, और a3 पूछा है, a3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, इसको पूछा है, ठीक है। लेकिन आपको दे दिया गया है क्या, a4 दे दिया गया है कितना 9 होल 1/2, राइट, तो a4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, इसका मतलब a प्लस 3d दिया गया है कितना, अगर इसको हम लोग उसमें तोड़ दें फ्रैक्शन में तो कितना आ जाएगा 19/2, ठीक ना, तो 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा 19/2 माइनस में a, और a की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म ही a होता है
और ये दिया गया कितना 5। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 3D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3D इक्वल टू कितना हो जाएगा 19/2 माइनस ए की जगह पे हम लोग लिख दें 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3D इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2, 19 माइनस 10, राइट। तो कितना हो जाएगा 3D इक्वल टू 9/2। ठीक है, यानी कि 3 को इधर लेकर आएंगे तो D विल बी इक्वल टू 9/6। इस 3 को लाके इधर रखेंगे तो D की वैल्यू हमको मिल गई 9/6। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा हुआ है क्या A2, तो लिखेंगे नाउ A2 इक्वल टू A प्लस डी, और A आपको पता है 5 प्लस डी की जगह पे 9/6, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 9/6 यानी कि 39/6। ठीक है, हो जाएगा ना। आप चाहें तो इसको 3 से कैंसिल कर दें, या फिर एक काम करते हैं हम लोग ना, यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, क्यों इतना लेके झमेला चलते हैं। ठीक है, यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, 3 3 जा और 3 2 जाते, हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे हम लोग वही वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा 3/2। ठीक ना, तो इसका कितना आ जाएगा 2 आएगा एलसीएम, यानी कि हो जाएगा 10 प्लस 3 यानी कि 13/2, यानी कि हो जाएगा 6 होल 1/2। बात समझ में। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं किसका A3 का, A3 की जगह पे लिखेंगे A प्लस 2D, यानी कि A का मतलब हो जाएगा 5 प्लस 2 2 2 2 2 2 2, और D दिया गया है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 5 प्लस 3 यानी कि कितना आ गया 8। तो आपका अगर हम लोग बात करें A2 की वैल्यू कितनी होगी 6 होल 1/2, और इसकी हो जाएगी 8, राइट। तो इस तरीके से हमारा यह सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद अगर बात करते हैं किसका फोर्थ में देखिए आपसे A2 पूछा है, A2 का मतलब A प्लस डी पूछा है। ठीक है, उसके बाद A3 पूछा है, यानी A प्लस 2D पूछा है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या पूछा है A4 पूछा है, यानी A प्लस 3D पूछा है। ठीक है, उसके बाद A5 भी पूछा है, व्हाट A प्लस 4D, इतना सारा पूछा है, तब जाके आपको दिया गया है क्या A6 दिया गया है 6, A6 दिया गया है 6। ठीक है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं इसको A प्लस 5D इक्वल टू 6, क्योंकि A6 को हम लोग A5 लिख सकते हैं, मतलब 5D लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे -4 प्लस 5D इक्वल टू 6, 4 को उधर लेके जाइएगा तो ये हो जाएगा 5D इक्वल टू कितना 10, ये 4 जाएगा इधर प्लस, तो 6 से प्लस हो जाएगा, यानी कि D विल बी इक्वल टू 2। D की वैल्यू कितनी आई 2 आई, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर A2 का मतलब होगा A प्लस डी, और A आपको दिया गया है -4 और D दिया गया है 2, यानी कि हो जाएगा -2। ठीक है, उसी तरीके से एंड A3 का मतलब होगा आपका A प्लस 2D, A दिया गया -4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू भी 2 आई है, इसका मतलब हो जाएगा -4 प्लस 4, इसका मतलब ये हो जाएगा 0। ठीक है, उसी तरीके से आपका A4 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 3D, और A प्लस 3D का मतलब क्या हो जाएगा A आया है -4 प्लस 3 और इंटू D कितना दिया गया है 2, तो हो जाएगा -4 प्लस 6, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 2। उसी तरीके से A5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी A प्लस 4D, और A की वैल्यू आपकी आई है -4 प्लस 4 इंटू 2, यानी कि हो जाएगा -4 प्लस 8, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 4। बस समझ में आया? तो इस तरीके से हमको सारी वैल्यू मिल गई। हमको A2 चाहिए था तो A2 हमको मिल गया कितना -2, A3 चाहिए था तो A3 मिल गया 0, इसका मिला 2 और इसका मिला 4। बस समझ में आया? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक ना, तो इसको भी नोट कर लीजिए। पार्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है आपको क्या A नहीं दिया गया है, A2 दिया गया है। ठीक है, यानी आपसे पूछा कौन कौन सी वैल्यू है, A की वैल्यू पूछा है, A3 की वैल्यू पूछा है यानी कि A प्लस 2D पूछा है। ठीक है, उसके बाद A4 की वैल्यू पूछा है यानी कि A प्लस 3D पूछा है, और A5 की वैल्यू पूछा है यानी कि A प्लस 4D पूछा है। बस समझ में? इतनी बातें पूछी है ना, पहली वैल्यू A,
तीसरी वैल्यू को हम लोग a+2d कहते हैं, चौथी को हम लोग a+3d कहेंगे और पांचवें को a+4d कहेंगे, ठीक है। लेकिन आपको दिया गया है छठी वैल्यू यानी a6 हैज बीन गिवन एज -22, तो a6 कैन बी रिटन एज a+5d, है ना, a+5d, देन इट इज -22, राइट। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, ओके। एंड second value यानी a2 has been given as 38, means it can be written as a plus d equal to 38. This is your equation second, right? अब क्या करें, आप subtract कर दीजिए, किसको, subtracting equation 1 from second, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट वाले को हम लोग क्या करें, सबट्रैक्ट करते हैं। मैंने बोला ना फ्रॉम के बाद जो रहेगा इसे आप ऊपर लिखिएगा a+d इक्वल टू 38, और ये हो जाएगा आपका a+5d इक्वल टू -22, ठीक है। कहोगे सर जी अगर सबट्रैक्टिंग हम सेकंड से 1 में कर दे तो, मतलब सेकंड फ्रॉम फर्स्ट करें तो कोई बात नहीं, अब कर लीजिएगा, ठीक ना, कर लीजिएगा, सेम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। आपको बताएं सब्ट्रैक्ट करते समय सिंबल क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, तो यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये कितना आएगा -4d आएगा ना, कितना आएगा -4d, और इन दोनों को वैल्यू को अगर आप जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60 आएगा ना, 8 to 10 and 3 to 5 and 6, मीन्स d विल बी इक्वल टू -15, 4 अगर जाके डिवाइड करेगा तो d विल बी इक्वल टू -15, d मिल गया। अब इसको किसी वैल्यू में पुट करके हम लोग क्या पा जाए, a ले लें, तो क्या हो जाएगा, पुटिंग d इक्वल टू -15 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में रख लेते हैं, आपका मन करे आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो सेकेंड में अगर रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये दिया गया आपको a+d इक्वल टू 38, तो मतलब ये हो जाएगा a - d की जगह पे 15 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 + 15, ठीक है। तो a विल बी इक्वल टू व्हाट, a विल बी इक्वल टू, अगर इनको आप ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 53, ठीक है। तो ये आपको आ गया कितना 53, a की वैल्यू मिल गई और d की वैल्यू मिल गई। अब हम फटाफट निकालना शुरू कर दें, a मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे तो आपको सीधा 53 लिखने वाले हैं आप, ठीक ना। बचता है यहाँ पे d की जगह पे, और a3 कितना हो जाएगा आपका a+2d, इट मीन्स a3 इक्वल टू a की जगह पे हम लोग रखेंगे 53 + 2 × -15, यानी कि हो जाएगा 53 - 30, यानी कितना आ जाएगा 23, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, इसको a3 लिखते चलिएगा, अगर मन करेगा, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया कितना a3 निकल गया, अब हमको बारी है a4 निकालने की, तो a4 बराबर कितना होगा a+3d, इट मीन्स a हैज बीन गिवन, सॉल्यूशन मिला है, गिवन नहीं है, 53 + 3 × -15, यानी कि हो जाएगा 53 माइनस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 8, a4 मिल गया हमारा 8। अब हमको चाहिए a5, a5 इक्वल टू कितना होता है हमारा a+4d होता है ना, a5 इक्वल टू a+4d, तो a5 इक्वल टू कितना हो जाए, a की वैल्यू आपको 53 + 4 × -15, यानी कि हो जाएगा 53 माइनस में 60, यानी कि हो जाएगा -7, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिल गया कितना, a53 मिल गया, a3 आपको मिला है कितना 23, और a4 आपको मिला है कितना 8, और a5 आपको मिला है -7, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये AP का जो बॉक्स था वो फिल हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, इसका नोट्स बनाइए, ठीक ना, फिर उसके बाद हम लोग अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कर आई विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78, मतलब इस AP जो 3, 8, 13, 18 दिया गया है, इसका कौन सा टर्म 78 होगा। यानी कि मैंने बोला ना कि जब भी आपको AP दे तो पहले आप क्वेश्चन को छोड़िए, पहले कितनी चीजें उस AP से निकाल सकते हैं उसको गिवन में लिख लीजिए।
तो आपको क्या दिया गया है जरा ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट टर्म दिया गया है यानी कि ए दिया गया है, डी आप आराम से निकाल सकते हैं किसमें से 8 - 3 करके, यानी कि ये भी 5 निकल जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें तो निकाल लेंगे। उसके बाद पूछा विच टर्म, कौन सा टर्म, तो कौन सा टर्म का मतलब होता है एन, एन का मतलब पूछ दिया गया है और ए एन आपको दे दिया गया है कितना 78। तो लिखिएगा सिंस ए एन इक्वल टू 78 मीन्स इट कैन बी रिटन एज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78, क्योंकि ए एन का तो हमारे पास फार्मूला ही होता है। ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू दी गई है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना मिला है 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 इक्वल टू 78। ठीक है, अब 3 को आप इधर ट्रांसफर करिए। ठीक ना, कितना मिलेगा n माइनस 1, ये 5 हो गया और ये हो जाएगा कितना 78 माइनस 3। ठीक है, कितने बच्चे क्या करते हैं कि इसको 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5n माइनस 5, फिर उसको इस तरह सॉल्व करेंगे। आपका देखिए गलत नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको 5n माइनस 5 करते हैं तो गलत नहीं होगा, बट आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे। ठीक ना। तो हमको बोर्ड में क्या होता है कि अपने क्वेश्चन को मैनेज भी करना होता है कि हम कितने में करेंगे तो कि हम कम समय में बेहतर कर सके। ठीक है, वही गागर में सागर वाली स्थिति होती है। ठीक ना। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड है तो उसको हम अप्लाई करें, जिससे हमारा कम में ही पूरी बातें हम कह सके। ठीक है, बात छोड़नी नहीं होगी आपको कि ठीक है कुछ अंडरस्टूड हो गया हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक ना, तो आपको पूरी बातें कहनी है, बट कोशिश ये करना है कि हम कम से कम में वो बातों को रख दें ताकि हमारा समय अच्छा खासा बच सके। ठीक ना। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा, और n-1 की जो बात है यहाँ से 5 जो होगा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 और 5 आके डिवाइड कर गया। फिर n-1 इस 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा ना, 15 आएगा। तो अब n से ये 1 उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो n इक्वल टू कितना हो गया 16। ठीक है, n इक्वल टू कितना हो गया 16। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द 16th टर्म इज 78, या फिर और अच्छे से लिखना चाहें तो द 16th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 78। ठीक है, जो 16वां टर्म होगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग 78 यहाँ पे आने वाला है। ठीक ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपसे पूछा है कि जो एपी दे दिया गया है जैसे 7, 13, 19, 205। ठीक है, तो इसमें कितने टर्म होंगे, यानी कि कोई एपी अगर 7 से शुरू होगा, 13, 19 ऐसे करते हुए आगे बढ़ेगा और 205 उसका लास्ट टर्म होगा, तो आप बताइए कि उसमें कितने टोटल टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर मैंने कहा जैसे आपको एपी मिले पहले क्या क्या चीजें दी गई उसको समझिए। ठीक है, वो चीजें अगर आप समझ लिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो जैसे फर्स्ट टर्म दिया गया है, अगर हम कहते हैं कि 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो सेकेंड टर्म, अरे सॉरी कॉमन डिफरेंस दिया गया है और लास्ट टर्म आपको दिया गया है, यानी n की वैल्यू आपसे पूछा है। वैसे विच टर्म पूछा है, नंबर ऑफ टर्म पूछा है, तो ये सब के सब आपका क्या होता है n की वैल्यू पूछता है। ठीक है, तो लिखिएगा सिंस ए एन इक्वल टू 205, ए एन कैन बी रिटन एज ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205 मीन्स ए हैज बीन गिवन एज 7 प्लस n minus 1 d is 6205. Now transfer n to this side, sorry 7 to this side, it will be n minus 1 6205 minus 7, right? This will be n minus 1. And now subtract 205, you will get 198. If 7 is subtracted from 205, it will be 198 and divided by 6, right? नाउ n माइनस 1 इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 6 से तो कितना आएगा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 मीन्स n विल बी इक्वल टू 33 प्लस 1, इट मीन्स n विल बी इक्वल टू व्हाट 34, राइट? तो यहाँ पे कितने होंगे 34 होंगे। तो लिख दीजिएगा देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन AP इज 34। ठीक है, इस कितना हो जाएगा 34। बस समझ में आया? तो इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 18 है, d की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 15 होल 1/2 को माइनस करें 18,
ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 2 30 एंड 31/2 माइनस 18. नाउ टेक एलसीएम, इट विल बी 31 माइनस 36, इट मीन्स इट विल बी -5/2. ये हमारा डी आ गया और an आपको दिया गया, n की वैल्यू आपसे पूछा है. तो सिंस an इक्वल टू -47, इट मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू -47. ए कितना मिल चुका है आपको 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका -5/2 है. ठीक है, इट विल बी इक्वल टू -47. ट्रांसफर 18 टू दिस साइड, इट विल बी -1 n माइनस 1 एंड दिस इज -5/2 इक्वल टू -47 माइनस 18. राइट, इतना आएगा ना. उसके बाद क्या करिएगा n माइनस 1, तो ठीक है, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 65 -65, और इसको जब लेकर आएंगे तो ये 2 ऊपर हो जाएगा और -5 नीचे हो जाएगा. ठीक है ना, तो ये इसको अगर आप कटवाएंगे तो कितना आएगा 13 को 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा n माइनस 1 इजकल टू -26, और इस 1 के साथ आप कर सकते हैं इसको कैंसिल करवा दीजिए. ठीक है, डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा n इजकल टू 27. तो ये आपको n की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन AP इज 27. बात समझ में आया? तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना. इसमें आपको दिया गया चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ 11852 और नॉट. ठीक है, तो देखिए जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एनसीईआरटी में ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया नहीं है. ठीक ना, तो इसमें क्या है कि आपसे कह रहा है कि 11852 ये हमारा एपी अगर दिया गया है, तो बताइए -150 इसका कोई टर्म होगा कि नहीं होगा. बात समझ में आया? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एपी का एक रूल होता है, उसका एन जो होता है ना, वो कभी ना तो पॉइंट में होता है, ना ही निगेटिव होता है, ना ही फ्रैक्शन होता है, ना ही अंडर रूट में होता है. यानी ऐसा कुछ नहीं होगा. एन होगा तो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर होगा. बात समझ में आया? तो एन हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर. अगर कोई एपी दे दी गई है तो समझ लीजिए उसका एन की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए. नेचुरल नंबर के अलावा और कुछ नहीं होती. ठीक है, कभी कभी ऐसा एमसीक्यू आ जाता है, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन कैन बी, पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर, चौथा आपको कह दिया जाएगा फ्रैक्शन. ठीक ना, तो याद रखिएगा, न तो फ्रैक्शन हो सकती है, न तो निगेटिव हो सकती है, न ही जीरो भी नहीं हो सकती अगर एपी दे दिया गया है तो, और फिर उसके बाद आपका पॉइंट भी नहीं हो सकता है. ठीक है, अंडर रूट में भी नहीं हो सकता है. ठीक ना, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हम लोगों को मैंने बोला कि पहले आप ए डी जो भी मिल रहा है उसको निकाल लीजिए. तो फर्स्ट टर्म आपको 11 मिल गया है. अगर डी की वैल्यू बात करें तो 8 माइनस 11 यानी कि हो जाएगा -3. ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इसका कोई टर्म होगा कि नहीं, तो पहले इसी को मान के चलेंगे कि ये टर्म होगा. ठीक है, मान के चलेंगे टर्म होगा और यहां से n की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, लेट -150 इज अ टर्म ऑफ द गिवन एपी. मान लेते हैं कि जो एपी दी गई है उसका 150 टर्म है. ठीक है, तो आपका ये इसी को क्या मानेंगे, an मान के चलेंगे. तो सिंस an इक्वल टू आपको ये मिल जाएगा 150. राइट, तो an के बाद आपका फार्मूला क्या बनता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये हमारा फार्मूला बनता है. इट विल बी -150. a हैज बीन गिवन एज व्हाट 11, मींस इट विल बी 11 प्लस n माइनस 1 एंड d हैज बीन गिवन एज -3 इक्वल टू -150. बात समझ में आया? अब इसको 11 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो कितना आएगा, n माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू -150 माइनस 11. राइट, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू -161 अपॉन -3. बस समझ में आया? अब इसको जब यहाँ से माइनस कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 161/3 प्लस 1, मीन्स n will be equal to 161 plus 3. It means n will be equal to 164/3. ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा. n will be equal to अगर इसको करेंगे 3 5 जा 15 1 यानी 3 4 जा
12, 2/3 बचेगा कि नहीं? 3 5 जा 15, 1 बचेगा 14 हो जाएगा। 14 का मतलब ये आप कह सकते हैं 3 4 जा 12, 2 बचेगा 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। तो ये क्या आया, n की वैल्यू होल नंबर तो आई नहीं, इसका मतलब 150 जो होगा वो टर्म नहीं होगा। तो लिखेंगे सिंस n इज नॉट अ होल नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर भी नहीं, नेचुरल नंबर, सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर देयरफॉर -150 कैन नॉट बी a term of cannot be a term of the given AP, cannot be a term of the given AP। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक ना, और आज बस इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और यहाँ से जो हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे एनसीईआरटी के भी सॉल्यूशन चल रहे हैं। फिर जब इसके चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो इसके एग्जाम्पल्स को भी हम लोग देखा जाएगा। उसके बाद आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल को भी देखना है। ठीक ना, उसके बाद पिछले 10 सालों में एपी से रिलेटेड, क्योंकि चैप्टर हम ऑलरेडी खत्म कर चुके होंगे, एपी से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग सॉल्व किया जाएगा। और फिर आने वाले समय में किस तरीके के क्वेश्चंस आने की संभावना है उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन किया जाएगा। तब जाके हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।